हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉइल वाटर, उसके अंदर नेक्स्ट पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल वाटर मेजरमेंट। अब ये जो टॉपिक है इसे हम सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट भी कह सकते हैं। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, तो उसकी अलग अलग मेन टेक्निक्स होती हैं। तो जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उन्हें दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले तरह के मेथड्स जो हैं उन्हें कह सकता हूँ डायरेक्ट मेथड, और जो दूसरे तरह के मेथड्स हैं उन्हें कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि जब हम सॉइल को डायरेक्ट ही किस रूप में काम में ले रहे हैं, मेजरमेंट के रूप में काम में ले रहे हैं। यानी अगर मैंने सॉइल उठाई और उसके अंदर हमने क्या किया, कोई पर्टिकुलर मेथड लगाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड या जिसे हम ओवन ड्राई मेथड भी कहते हैं। तो ओवन ड्राइंग मेथड मतलब मैंने सीधा सॉइल उठाई और ओवन ड्राई करी और उसके अलग अलग वेट के अंदर क्या डिफरेंस आया, मतलब ओवन ड्राई करने से पहले क्या वेट था, ओवन ड्राई करने के बाद क्या वेट रहा। तो इस तरह से उन्हें मेजर करते हुए जब मैंने मॉइस्चर निकाला, सीधा ही सॉइल उठाई और सॉइल से मॉइस्चर निकाला, तो इस तरह के मेथड को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेथड कहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड्स की, तो हम इसके अंदर ऐसी सॉइल प्रॉपर्टी का एनालिसिस करते हैं, ऐसी सॉइल प्रॉपर्टी को देखेंगे जो रिलेटेड हो किससे, सॉइल मॉइस्चर से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे कि हम बात करें सॉइल वाटर पोटेंशियल, तो आपको ये पता होगा, अगर पिछले वीडियोस आपने देखे हैं या नहीं भी देखे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सॉइल वाटर पोटेंशियल जो होता है जितना ज़्यादा होगा सॉइल के अंदर हम, या अगर इस तरह से मैं कहूँ कि सॉइल के अंदर सक्शन जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर हम वाटर कंटेंट उतना ही कम देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सॉइल के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से या किसी टेक्निक की हेल्प से ये पता लगा लूँ कि वहाँ सॉइल वाटर पोटेंशियल या सॉइल सक्शन जो है वो क्या है, कितना है, तो मैं उससे ये भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वहाँ पे सॉइल का मॉइस्चर कितना होगा। तो मैंने सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स वाला जो कंप्लीट वीडियो है उसके अंदर आपको बताया था कि हम देखते हैं पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर सॉइल वाटर पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो सॉइल वाटर पोटेंशियल अगर हमें पता चल गया तो हम ये भी पता कर लेते हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर है ना। तो कहने का मतलब हमने सीधा सॉइल मॉइस्चर नहीं पकड़ा, हमने सॉइल वाटर पोटेंशियल को देखा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉइल की निकाल रहे हैं और उसके बिहाफ पे पता चल कर रहे हैं कि भाई सॉइल के अंदर क्या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, या मैं कह रहा हूँ मैं न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हुए ऐसी ही कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ सॉइल के अंदर जिसमें न्यूट्रॉन्स को छोड़ा जा रहा है और न्यूट्रॉन्स जो है किसी डिटेक्टर की हेल्प से काउंट हो रहे हैं, और वो न्यूट्रॉन्स जो काउंट हो रहे हैं वो नंबर ऑफ H+ आयंस को भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका पर्टिकुलर जैसा मेथड है, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम न्यूट्रॉन्स के नंबर को काउंट करके सॉइल मॉइस्चर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, एक तरह का इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब हम सीधा क्या नहीं पकड़ रहे, सॉइल मॉइस्चर कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम कुछ और कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे हमें क्या पता चल जाता है, सॉइल मॉइस्चर पता चल जाता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सीधा ही क्या निकालते हैं, सॉइल मॉइस्चर को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर समझ आ गई कि सॉइल वाटर मेजरमेंट के दो मेन तरीके हैं, जिसमें से एक पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमें ये मेथड्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये लिस्ट मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कई बार हमसे MCQ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट मेथड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आप सीधा इस लिस्ट को दिमाग में रखें कि ग्रेविमेट्रिक मेथड या जैसे हम ओवन ड्राइंग मेथड भी कहते हैं, ये मेथड जो है क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है। क्या होता है उसके बारे में आज इस वीडियो के दौरान हमें अच्छे से डिटेल में बात करनी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेविमेट्रिक मेथड जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये ग्रेविमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या है। ग्रेविमेट्रिक मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड है, मतलब वेट से रिलेटेड है। तो मतलब हम सॉइल का वेट लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ड्राई वेट है ना, और ओवन के अंदर डालने से पहले का वेट और ओवन में ड्राइंग करने के बाद का वेट। तो कहने का मतलब वेट के बिहाफ पे हम मॉइस्चर निकाल रहे हैं। मेरी कोशिश है इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस भी हम कवर करें ताकि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन रिलेटेड अगर आप सामने देखें तो वो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, साथ में इसके बाद और जो मेथड है वो है एल्कोहल बर्निंग मेथड। एल्कोहल बर्निंग मेथड मतलब ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम अल्टीमेटली एल्कोहल डाल रहे हैं और उसको जब बर्न करेंगे तो वो साथ में उसका मॉइस्चर लेके उड़ेगा। तो हम देखते हैं जितना हम देख रहे हैं एल्कोहल
इवेपोरेट होगा उसी के बिहाफ पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ मॉइस्चर कंटेंट जो है कितना निकला है उस सॉइल में से। तो ये भी एक पर्टिकुलर क्या है, डायरेक्ट मेथड है। तीसरा हम देखते हैं रैपिड मेथड्स बाय यूजिंग इंफ्रारेड लैंप्स। इंफ्रारेड लैंप्स भी यही करते हैं, अल्टीमेटली मॉइस्चर को इवेपोरेट करते हैं, इनके पास इतनी हाई एनर्जी है उसको यूज़ करते हुए। या कैल्शियम कार्बाइड एंड जिप्सम सॉर्प्शन प्लग्स, इस तरह के प्लग्स वगैरह को भी हम सॉइल में क्या करते हैं, फिक्स किए जाते हैं, जिससे हम देखते हैं जॉप्शन यानी ये मॉइस्चर को उसमें अपने ओर समा लेते हैं एक तरह से। तो उससे हम देखते हैं उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो ये सारे ही मेथड्स जो हैं वो डायरेक्ट मेथड है। इनमें से ये जो 3 मेथड हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनके नाम ज़रूर पता होने चाहिए कि ये डायरेक्ट मेथड्स हैं। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट मेथड है और जो सबसे एक्यूरेट है और जो सबसे सिंपल है और सबसे बेस्ट मेथड जो है वो कौन सा है, ग्रेविमेट्रिक मेथड है। इसे हम अच्छे से आज समझने वाले हैं। फिलहाल अभी आप इनके नाम भी याद रखें कि इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहला इनडायरेक्ट मेथड है न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड। कौन सा है, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड। इसे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड भी कहा जाता है। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड भी कहा जाता है। दूसरा है जिप्सम ब्लॉक मेथड, इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड भी कहते हैं। देखिए जिप्सम ब्लॉक मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड है, जबकि जिप्सम सॉर्प्शन प्लग्स का इस्तेमाल करना एक डायरेक्ट मेथड है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तीसरा हम देखते हैं टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर का नाम आपने बहुत सुन रखा होगा, ज़रूर सुन रखा होगा, है ना। तो ये टेंशियोमीटर का इस्तेमाल करना भी इनडायरेक्ट मेथड में आता है। TDR टाइम डोमेन रिफ्लेक्ट्रोमेट्री, टाइम डोमेन रिफ्लेक्ट्रोमेट्री जो है इसका भी हम यूज़ देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड के रूप में देखते हैं। गामा रे एटेन्यूएशन मेथड और साथ में प्रेशर प्लेट एपरेटस। तो ये सारे ही मेथड्स जो हैं आपको याद रखने हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो के दौरान हम फोकस किस पे करने वाले हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे ग्रेविमेट्रिक मेथड कैसे प्रोसेस किया जाता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या हैं। साथ ही इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ के अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड के बारे में। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड के बारे में मैंने आपको बताया, इसे हम ओवन ड्राइंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ओवन के अंदर ड्राइंग की जाएगी सॉइल की, और साथ में इसे थर्मोग्रेविमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है। अब थर्मो आ गया वर्ड तो मतलब आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें हीट इन्वॉल्व है ना। तो इसे हम थर्मोग्रेविमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। हीट क्यों, ताकि इसकी ड्राइंग ही की जा सके। तो हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसे हम स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉइल सैम्पलिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड मेथड है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला और सबसे बेस्ट मेथड अगर हम कहें तो वो कौन सा है, तो वो स्टैंडर्ड मेथड ही है, आप इसे ज़रूर याद रखें। और हम देखते हैं इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड भी है और साथ में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी है। इससे हम जो मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं सॉइल में वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है ना। और साथ में मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, और सबसे ज़्यादा सॉइल मेजरमेंट के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो यही है, यानी मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए, लेकिन कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग करनी पड़ती है हमें, तो ये बहुत लेबरस, हम देख सकते हैं कि लेबरस और साथ में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे सैंपल्स लेने पड़ेंगे और बार बार उसे रिपीट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वो एक तरह का डिसएडवांटेज के रूप में याद कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, किया कैसे जाता है ये, तो मेनली हम देखते हैं फील्ड में से जहाँ हमें मॉइस्चर कंटेंट निकालना है उस जगह की ज़मीन में से हम देखते हैं जो सॉइल का सैंपल लिया जाएगा। सॉइल सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, इनमें से एक पॉपुलर मेथड आपको पता होगा कि बाय द यूज़ ऑफ ऑगर। ऑगर एक तरह ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम सॉइल का एक सैंपल ले सकते हैं। ऑगर भी वैसे 2-3 तरह के होते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, है ना। आप जानते होंगे एक स्क्रू ऑगर भी होते हैं, जब ज़मीन ज़्यादा मतलब सॉलिड स्टेट में, या कह सकते हैं हम ज़्यादा ही हार्ड है ना, जैसे ब्लैक सॉइल के अंदर स्क्रू ऑगर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और हम देखते हैं एक मड ऑगर्स जो हो गए वो ऑफकोर्स वेट सॉइल के लिए काम में लिए जा सकते हैं। और भी हम देख सकते हैं ऑगर्स के टाइप होते हैं, एक पोस्ट होल ऑगर जो जनरल हम देखते हैं जनरली काम में लिए जाने वाला ऑगर होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑगर भी अलग अलग तरह के होते हैं। उन ऑगर का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, सॉइल का सैंपल लेते हैं। इस सॉइल के सैंपल को हम क्या करते हैं, लैब में लेके जाते हैं। लैब में ले जाने के बाद उसका वेट किया जाएगा। अच्छा, लैब में कैसे लिया जाता है, तो हम देखते हैं पहले से एल्यूमिनियम के बॉक्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर इस तरह के एक उसे एयर टाइट करते हुए हम इस तरह के
सॉइल सैंपल को लेके जाते हैं और सॉइल सैंपल को ले जाने के बाद उसे हम वेइंग मशीन के ऊपर जो है उसके ऊपर उसका वेट लेते हैं। तो ये जो वेट हमें मिलेगा उसे हम फ्रेश वेट कहेंगे। फ्रेश वेट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर सॉइल का तो वेट है ही, साथ में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसका भी वेट है, तो इसे हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आपको ये बात समझ आ गई कि हमने जो वेट लिया है उसे हमने W1 कहा है। तो ये जो W1 वेट है इसके अंदर सॉइल और मॉइस्चर दोनों अवेलेबल है। इस W1 वेट को हम देखते हैं ओवन ड्राई किया जाएगा, मतलब इस वेट को हम ओवन ड्राई करेंगे यानी ओवन में रखेंगे 105 डिग्री सेल्सियस पर। कितनी देर के लिए? लगभग 24 घंटे के लिए रखेंगे। और उसके बाद जो हमें वेट मिलेगा उसे हम ड्राई वेट कहेंगे, क्योंकि उसमें से हम देखते हैं मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो चुका होगा। तो अब ये जो ड्राई वेट है इसे W2 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि लैब में आने के बाद हमारे पास दो नोट हो चुकी हैं चीज़ें, दो डाटा मिल चुका है हमें। एक हम देख रहे हैं वेट सॉइल का, या हम कह सकते हैं जो हमारी फ्रेश वेट है, फ्रेश वेट यानी W1 मिल चुका है, और ड्राई वेट यानी W2 मिल चुका है। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मूला जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। परसेंटेज में मॉइस्चर कंटेंट अगर हम वेट बेसिस पे निकालना चाहते हैं कि वेट बेसिस पे कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, तो उसके लिए फॉर्मूला है फ्रेश वेट माइनस ड्राई वेट अपॉन ड्राई वेट। ज़रूर याद रखिएगा, नीचे ड्राई वेट ही मेंशन किया जाता है इनटू 100। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ W1 माइनस W2 अपॉन W2 इंटू 100। क्यों W1 माइनस W2? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं फ्रेश वेट W1, ड्राई वेट W2 अपॉन में ड्राई वेट यानी W2 इंटू 100 है। इसे वेट बेसिस के ऊपर हमें याद रखना है। अब इसके ऊपर हमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा पहले ही कि यहाँ मैंने जैसा कि मेंशन किया है वेट बेसिस, तो वेट बेसिस किया है तो यहाँ नीचे W2 आया है। अगर मैं मेंशन करूँ वॉल्यूम बेसिस, तो वॉल्यूम बेसिस के लिए यहाँ जो कोर सैम्पलर था हमारा जिसमें हमने सैंपल लिया था उसका वॉल्यूम हमें रखना पड़ता है। उसका वॉल्यूम यानी जो πr² के रूप में जनरली यूज़ किया जाता है। यानी हम मान के चलते हैं कि कोर सैंपल जो था वो सिलेंड्रिकल शेप में था, और सिलेंड्रिकल शेप यानी उसे πr² यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछें मॉइस्चर परसेंट मॉइस्चर कंटेंट ऑन वॉल्यूम बेसिस, तब आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे W1 माइनस W2 अपॉन πr² इंटू 100। ओके, दो फॉर्मूले अभी आपने कॉपी में आई होप नोट कर लिए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए ग्रेविमेट्रिक मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम जो देख रहे हैं वो है इफ़ द वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज़ 142 ग्राम विथ मॉइस्चर बॉक्स। यानी मॉइस्चर बॉक्स मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल सैंपल हम फील्ड से लेके आएंगे उसे एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, एल्यूमिनियम का कंटेनर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मॉइस्चर बॉक्स। तो उस मॉइस्चर बॉक्स और साथ में जो हमारा फ्रेश वेट है, यानी हम कह रहे हैं जो वेट यानी मॉइस्ट सॉइल है, उन दोनों का मिला के वेट हमें दिया गया है 142 ग्राम। अब और आगे क्या दिया हुआ है? एंड वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज़ 100 ग्राम। मतलब ओवन ड्राई करने के बाद जो वेट हमें मिला वो कितना है? 100 ग्राम्स है। देन कैलकुलेट द परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इफ़ वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स इज़ 20 ग्राम। अगर हमें बता दिया गया है कि वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स जो हमने बात करी अभी वो 20 ग्राम का है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट कितना है उस सॉइल के अंदर? तो सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं समझता हूँ आपको समझ आ ही गया होगा कि परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला पता है W1 माइनस W2 अपॉन W2 इंटू 100, यहाँ हमें पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा? W1 यानी फ्रेश वेट निकालना पड़ेगा। ये जो वेट हमें दिया गया है 142 ग्राम, उसमें से हमें बॉक्स का वेट जो है यानी 20 ग्राम जो है उसे माइनस करना पड़ेगा। तब हमारे पास 142 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 122 ग्राम्स क्या आएगा? फ्रेश वेट आएगा। ये इसे हम W1 के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। दूसरी ओर हम जो देख रहे हैं W2 यानी ड्राई वेट तो हमें दिया ही है जो कि है 100 ग्राम। तो इन्हें हम मेंशन करें तो 122 माइनस 100 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल होता हुआ देखें तो 22% हमारे पास इस कंडीशन में सॉइल के अंदर मॉइस्चर कैलकुलेट किया जा सकता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं समझता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। और वहीं अगर हम बात करें जो मैंने आपको कहा था कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वॉल्यूम बेसिस पे भी पूछा जा सकता है, तो वॉल्यूम बेसिस पे पूछा जाएगा तो मैंने आपको कहा कि कोर सैम्पलर का हमें रेडियस और हाइट भी देगा वो। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं हम, इफ़ द वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज़ 100 ग्राम नहीं 1000 ग्राम एंड ड्राई वेट ऑफ सॉइल इज़ 780 ग्राम। मतलब हमें अब की बार सिर्फ किसका दे दिया? मॉइस्ट वेट यानी फ्रेश वेट दे दिया जो कि 1000 ग्राम है, जबकि हमें कहा गया है कि ड्राई वेट जो है वो कितना है? 780 ग्राम है। तो हम देख रहे हैं 1000 ग्राम हमें फ्रेश वेट दिया गया है, 780 ग्राम हमें
ड्राई वेट दिया गया है एंड द डायमीटर ऑफ कोर सैम्पलर कितना है 14 सेंटीमीटर का हम मान के चल रहे हैं उसका डायमीटर है और हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर की मानी है हमने कोर सैम्पलर की। तो फाइंड करना है हमें परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बेसिस पे अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में यानी W1 माइनस W2 अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच रखना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर एच रखना पड़ेगा तो उसके हिसाब से हम देखेंगे 1000 माइनस 780 W1 माइनस W2 अपॉन में पाई यानी 22/7। रेडियस हमने देखा डायमीटर का हाफ यानी 7 × 7 और हाइट जो हमें 10 सेंटीमीटर दी गई थी। तो इसे जब सॉल्व करते हैं लगभग 14.28% के रूप में हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस तरह से हमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वॉल्यूम बेसिस पे भी पूछा जा सकता है। अब ये जो वॉल्यूम बेसिस पे हम निकाल रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट और साथ में वेट बेसिस पे जो निकाल रहे हैं उनके बीच में भी आपस में एक रिलेशन है, लेकिन साथ में वहाँ हम मेंशन करते हैं बल्क डेंसिटी को। तो एक फॉर्मूला जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है आप इसे ज़रूर याद कर लें, इसे भी नोट कर लें कि मॉइस्चर कंटेंट ऑन वॉल्यूम बेसिस विल बी इक्वल्स टू मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस इनटू मल्टीप्लाई बाय हम देख रहे हैं बल्क डेंसिटी। तो अगर हम देख सकते हैं दोनों में से कोई एक भी चीज़ पता हो और साथ में बल्क डेंसिटी भी पता हो तो उसे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। साथ में अगर आप जानना चाहें कि बल्क डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, पोरोसिटी, इसके ऊपर भी कई सारे एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो मतलब पोरोसिटी और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल का वीडियो आप देखना चाहें तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड जो है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड, तो उसके बारे में तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे तो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और साथ में मेरी कोशिश है इस वीडियो का जो भी कंटेंट है उसकी एक PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप उसे डाउनलोड करके आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं। साथ ही हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।